भूखे को अन्न, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी की। तो दोस्तों, आप 2023 में किस प्रकार बाबा बर्फानी यानी अमरनाथ जी की यात्रा कर सकते हैं, इसकी जानकारी मैं आपको आज देने वाला हूं। तो आप दुनिया के यानी भारत के किसी भी कोने में रहते हो या दुनिया के किसी भी कोने में रहते हो, तो आपके आसपास की एक ट्रेन पकड़िए और सीधे पहुंच जाइए जम्मू रेलवे स्टेशन यानी जम्मू तवी। यहाँ से आपकी यात्रा स्टार्ट होती है। तो आप किस प्रकार यहाँ पर रह सकते हैं, किस प्रकार रुक सकते हैं, किस प्रकार यात्रा कर सकते हैं और कहाँ जा सकते हैं, और इसके दो रूट है, पहलगांव और बालटाल। तो इन दोनों यात्रा की जानकारी मैं आपको इसी वीडियो में देने वाला हूँ। तो नए मेहमान है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में लाइक बटन और शेयर जरूर कीजिए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस यात्रा को। तो दोस्तों, जैसे ही आप जम्मू तवी रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं, तो बाहर निकलते ही अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा है, तो आप रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते ही राइट साइड की तरफ एक काउंटर दिखाई देगा जो अमरनाथ श्राइन बोर्ड की तरफ से होगा। वहां से आप सीधे ही उनका एक कार्ड होता है, आईडी कार्ड, RFID, वो लेकर आप सीधे ही चल सकते हैं। अगर यहाँ से नहीं ले सकते हैं तो आप इसके बेस कैंप से ले सकते हैं, जो मैं आगे बताऊंगा। तो जैसे ही आप जम्मू तवी रेलवे स्टेशन से निकले हैं, तो बाहर निकलिए और बाहर निकल के ऑटो पकड़ के सीधा पहुंच जाइए आप भगवती नगर बेस कैंप पे। भगवती नगर बेस कैंप यह है जो अमरनाथ जाने वाले यात्रियों के लिए एक बेस कैंप होता है। यहीं से सभी यात्री को रजिस्ट्रेशन अगर नहीं किया है तो यहाँ से करवा सकते हैं, और यहीं से गाड़ी वगैरह जाती है। तो आप जम्मू तवी से भगवती नगर बेस कैंप पहुंचे। इसका किराया होता है टोटल 50 रुपए पर पर्सन के हिसाब से। आप 50 रुपए में 2 से 3 किलोमीटर का सफर है, 15 से 20 मिनट का, जो कि आप भगवती नगर बेस कैंप पे सीधे ही पहुंच जाएंगे। अगर आप रात को आ रहे हैं तो नाइट को स्टे कीजिए। अगर अर्ली मॉर्निंग आ रहे हैं तो आप सीधे ही भगवती नगर बेस कैंप पहुंचिए और अपना कार्ड वगैरह लेके यहाँ से फिर जाती है जो अमरनाथ श्राइन बोर्ड की जो गाड़ियां होती हैं, वो गाड़ियों का काफिला निकलता है अर्ली मॉर्निंग 5 बजे से। अगर आप नाइट को ट्रेन से आ रहे हैं, रेलवे स्टेशन से सीधे ही भगवती नगर बेस कैंप पहुंचे, स्टे कीजिए। सुबह अर्ली मॉर्निंग जो कॉन्वॉय होती है, कॉन्वॉय वो होती है दोस्तों जो आर्मी का काफिला होता है, उस काफिले के साथ में आपको यात्रा कराई जाती है। जम्मू से लेकर कश्मीर घाटी की तरफ यात्रा जाती है। तो वो एक आर्मी और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटी होती है, CRPF, RPF और जम्मू पुलिस के जो जवान लगे होते हैं, वो इस काफिले के साथ में आगे आर्मी की गाड़ी होती है, बीच में आर्मी गाड़ी होती है, पीछे आर्मी गाड़ी, और उसके बीच में जो आपकी गाड़ी वगैरह, जो आपकी ट्रेवल्स वगैरह होती है, वो उस सिक्योरिटी के अंदर जाती है कि कोई हमला वगैरह ना हो जाए। तो उस सिक्योरिटी के अंदर जाती है, उसको बोलते हैं कॉन्वॉय। ये कॉन्वॉय स्टार्ट होता है सुबह अर्ली मॉर्निंग 5 बजे हर रोज। तो उसके अंदर जाने के लिए आपको नाइट को वहां पहुंचते हैं, तो नाइट को ही आपको टिकट ले लेना है, और यहाँ से आपको अलग अलग तरह की गाड़ियों का टिकट मिल जाएगा। सुपर डिलक्स, सेमी डिलक्स, SC, नॉन SC, जिस प्रकार के आप टिकट लेना चाहिए सबका अलग अलग होता है, और नॉर्मल बस किराए से लेकर सारा आप हाई आपके अकॉर्डिंग। तो जैसे ही आप भगवती नगर पहुंचते हैं, वहाँ आप शाम को टिकट वगैरह लेकर स्टे कर सकते हैं। स्टे करने के लिए आपको वहाँ से एक लॉकर रूम वगैरह सारा दिया जाएगा। यहाँ पर आपको एक गद्दा, तकिया और एक लॉकर दिया जाएगा। अगर लेना चाहते हैं तो आप उसका किराया होता है 100 रुपए। आप कार्ड बताइए और 100 रुपए दीजिए, वहाँ पर आपको दे दिया जाएगा। लॉकर रूम में आप सामान रख के वहाँ पे स्टे कर सकते हैं। और अर्ली मॉर्निंग जैसे आपके पास टिकट होगा, वो अर्ली मॉर्निंग टिकट लेकर आप सीधे अपने सीट पर या गाड़ी नंबर दे दी जाएंगे, इसमें बैठना है। 5 बजे आपका काफिला स्टार्ट होता है, 5 से 6 बजे तक, 5, साढ़े 6 और ज्यादा से ज्यादा 7 बजे तक। इसके बाद कोई काफिला नहीं निकलता है। तो यहाँ से जो गाड़ियां चलती है, ये निकलती है पहलगांव और बालटाल के लिए। अगर आपका रजिस्ट्रेशन पहलगांव के लिए है तो जम्मू तवी से आप सीधे भगवती नगर आते हैं, और भगवती नगर से आप जो रजिस्ट्रेशन वगैरह पास लेकर आप भगवती नगर से पहलगांव का सफर होता है 240 किलोमीटर का, और ये सफर होता है 7 से 8 घंटे का। अगर आपका पहलगांव का सफर है तो 240 किलोमीटर 7 से 8 घंटे का सफर निकालना पड़ेगा, और शाम को आप पहुंच जाओगे पहलगांव। और बीच के अंदर इस काफिले में आपको एक भोजन के लिए, भोजन की तो टेंशन आपको छोड़ ही देनी है, क्योंकि भोजन श्राइन बोर्ड की तरफ से बहुत बड़े लंगर, मतलब कि अमरनाथ की यात्रा कर रहे हो तो भोजन का तो मतलब भूल ही जाइए। इतनी तरह के पकवान और वेरायटी मिलेगी कि आप खा खा के थक जाएंगे। ये बाबा भोले का प्रसाद है, और इसी के अपरंपार से आपको यहाँ पर भोजन की कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो भोजन की टेंशन छोड़ दीजिए। तो बीच में आपको बीच में स्टे कराया जाएगा, लंच वगैरह होता है जो इस कॉन्वॉय द्वारा रोका जाता है काफिले को। जो इनकी पर्टिकुलर जगह होती है श्राइन बोर्ड की तरफ से, जो वहाँ पर रोका जाता है, और वहाँ खाना वगैरह, वॉशरूम वगैरह आपको जाने के लिए छूट मिल जाती है, पानी वगैरह पीने की। और उसके बाद काफिला शुरू होता है, और फिर पहुंचते हैं हम शाम को टाइम तक हम पहलगांव। जैसे ही हम पहलगांव पहुंचते हैं, पहलगांव को आपको बेस कैंप में जाना पड़ेगा। जैसे ही आप पहलगांव बेस कैंप में गए तो वहाँ पर आप 400 से 500 रुपए में आपको बेड मिल जाएगा, यानी टेंट मिल जाएगा पर कैंडिडेट। यहाँ पर आप स्टे कीजिए। और अगर ये तो चीज होगी कॉन्वॉय के साथ में, अगर आप कॉन्वॉय के साथ नहीं आते हैं, लेट हो जाते हैं और कॉन्वॉय निकल जाती है, मतलब सारी बसें काफिला निकल जाता है, तो आप सीधे जम्मू तवी से अपना कार्ड वगैरह या ले सकते हैं, नहीं तो भी आप पहलगांव में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। वहां से आप सीधी बस या टैक्सी या प्राइवेट, अगर पूरी फैमिली 3-4 जनों की, तो इनोवा, स्विफ्ट डिजायर वगैरह जो भी आपको सूटेबल हो वो गाड़ी कर सकती हैं। यहाँ से आपको कैंडिडेट 700 से 800 रुपए पर कैंडिडेट के तौर पर वो जो लोकल प्राइवेट बस वाले लेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको सीधे ही पहलगांव आते हैं। तो यहाँ पर पहुंचने के आपको 2 रीजन और मैं बता दूं कि आप सीधे ही वहां पर आकर आप होटल में रुक सकते हैं, और होटल या बेस कैंप में अगर आप
एक बार बेस कैंप में चले जाते हैं तो आपको सुबह ही अर्ली मॉर्निंग वापस बाहर निकलने दिया जाएगा, वापस कैंप से बाहर नहीं निकलने दिया जाता है। और अगर आप प्राइवेट गाड़ी से आ रहे हैं तो होटल में स्टे कीजिए, और होटल में रुकने के बाद होटल का किराया मैं बता दूं, जम्मू पहलगांव के अंदर 700 से 800 रुपए का पर कैंडिडेट रखा जाता है होटल के अंदर। पर कैंडिडेट अगर 2 है तो 1500-2000 रुपए तक का आपको रूम मिल जाएगा। जैसे ही आप पहलगांव रूम लिया, अगर आप जल्दी पहुंच जाते हैं तो पहलगांव में घूमिए, नदी, झरने वगैरह बहुत सारी जगह है ऐसी, बहुत मनोरम दृश्य जो आप नाइट का लुत्फ ले सकते हैं। और पहलगांव का मार्केट देखिए आप, बहुत ही अच्छी जगह। अगर ये आप बाहर होटल में रहते हैं तो आप अगर बेस कैंप में रुकते हैं तो आपको बाहर आने नहीं दिया जाएगा, उस सिक्योरिटी के अंदर रखा जाता है। तो ये आप पहलगांव का नजारा, और पहलगांव बहुत अच्छा गांव है, एक ऐसा दृश्य जो मैं पिछली बार गया था तो उसका आनंद लिया था। और जैसे आप नाइट रुके और सुबह अर्ली मॉर्निंग होते ही आपको पहलगांव से जाना होगा चंदनवाड़ी। पहलगांव से चंदनवाड़ी पड़ता है 16 किलोमीटर, और ये आपको पर कैंडिडेट 100 से 150 रुपए आपको अर्ली मॉर्निंग जल्दी उठना होगा। और यहाँ से फिर आपको गाड़ी के साथ में 1 से 1.5 घंटे का सफर लगता है पहलगांव से चंदनवाड़ी के लिए। और यहाँ से आपको पूरी ट्रेकिंग वगैरह, मेन स्टार्टिंग चढ़ाई यहीं से होती है, जो कि है चंदनवाड़ी से अमरनाथ जी की गुफा है बाबा बर्फानी की, वो 32 किलोमीटर का सफर जो मेन इसी से चढ़ाई होता है। जैसे आप चंदनवाड़ी पहुंचे तो आपके सारे डॉक्यूमेंट वगैरह, जो RD कार्ड वगैरह, जो भी आपने रजिस्ट्रेशन वगैरह किया है ना, वो वहीं पे चेक होता है। यहाँ पे चेक होके बाद जैसे ही आप एंट्री हो गए तो आपको अंदर लंगर वगैरह सारे होते हैं, तो नाश्ता कीजिए आप। सबसे पहले तो नाश्ता वगैरह भूखे पेट आगे चढ़ाई मत कीजिए आप। नाश्ता, दूध वगैरह, जलेबी, जो भी है नाश्ता आपके सूटेबल होता है, सब तरह की वैरायटी मिल जाएगी आपको। तो वो नाश्ता करने के बाद आप सीधे ट्रेकिंग स्टार्ट कीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, बारिश के टाइम, बारिश का मौसम कभी भी चेंज हो सकता है, इसलिए आप साथ में छतरी, छाता या आप रेनकोट वगैरह साथ में रखिए, जिससे कि आपको आगे कोई परेशानी न हो। तो जैसे ही आप चंदनवाड़ी से आगे की ओर निकलते हैं नाश्ता वगैरह करके, तो फिर आप सीधे पहुंचते हैं। उस 12 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद आपको पहुंचना होता है शेषनाग। तो दोस्तों, ये सफर करने के लिए आपको सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आप शेषनाग पहुंचते हैं और शेषनाग से आगे की यात्रा करना चाहते हैं तो आप थकान हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर चढ़ाई स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा होती है। तो शेषनाग पहुंचने के लिए आपको 2 बजे तक की यात्रा करनी होती है। अगर 2 बजे से बाद में आप पहुंचते हैं तो आपको शेषनाग स्टे करना पड़ता है। अगर आप शेषनाग से आगे की यात्रा करनी है तो आपको एनी हाउ 2 बजे तक पहुंचना है। अगर हम नहीं जा सकते, अर्ली मॉर्निंग होने के बाद में लेट हो जाते हैं, तो आप 2 बजे तक पहुंचते हैं या लेट होते हैं तो आपको शेषनाग में स्टे करना ही करना। शेषनाग में आपको टेंट मिल जाएंगे, जिसकी रेट हुई है पर कैंडिडेट 400 से 500 रुपए। यहाँ पर कोई होटल वगैरह नहीं होती, ये साइन बोर्ड की तरफ से होता है ये पूरी व्यवस्था। तो यह इतनी ऊंचाई में होने के कारण से आपको व्यवस्था दी जाती है, इसका चार्जेस होता है। खाने की कोई टेंशन नहीं है, कोई चिंता नहीं है, बहुत सारे भंडारे हैं बाबा बोलेगे। यहाँ पर पहुंचने के बाद शेषनाग में 3 नागों का संगम होता है, जो कि आपको सूरज की तरफ दिखाई देता है संध्या की तरफ से। तो यहाँ पर इसका दर्शन लीजिए, लुत्फ लीजिए। पहाड़ी इलाका है, ठंड बहुत ज्यादा होगी, कपड़े उन्हीं के साथ में जरूर रखना, वरना क्योंकि आपकी पिक्चर रिलीज हो जाएगी। फिर यहाँ पर सो जाइए आप अपने टेंट के साथ में। फिर अर्ली मॉर्निंग जल्दी उठिए और यहाँ से निकलते हैं पंचधरनी के लिए। शेषनाग से पंचधरनी का सफर होता है 14 किलोमीटर का, और ये सफर बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारे देखने को स्थान मिलेंगे, जिसके अंदर आपको मिलेंगे पिशु टॉप, जोजिला पार्क और गणेश टॉप वगैरह, ये सारे इसी के अंदर आते हैं। तो जैसे ही आप पंचधरनी, अगर 2 दिन में आप यात्रा करने चाहते हैं तो आपको जैसे ही अर्ली मॉर्निंग शेषनाग से आप निकलते हैं, पंचधरनी को आप 2 बजे से पहले क्रॉस कर लीजिए। मेरी बात ध्यान से सुनिए कि 2 बजे से पहले आप पंचधरनी को क्रॉस कर लीजिए, वरना आपको 2 बजे के बाद में आगे गुफा की तरफ जाने नहीं दिया जाएगा। तो अगर आप विश्राम करके आते हैं तो आपको पंचधरनी में स्टे करना पड़ेगा, और अगर आप 2 बजे से पहले क्रॉस कर लेते हैं तो आपको गुफा की तरफ जाने दिया जाएगा। तो पंचधरनी का 14 किलोमीटर का सफर शेषनाग से पूरा करने के बाद अगर आप पंचधरनी 2 बजे से पहले क्रॉस कर लेते हैं तो आपको बाकी का सफर होता है 6 किलोमीटर का, जो कि गुफा की तरफ का होता है, जिसको बोलते हैं होलिकेऊ, यानी बाबा बर्फानी की गुफा। तो ये आपको 3 से 4 किलोमीटर, 3 से 4 घंटे आराम से लगेंगे, क्योंकि पहाड़ी खड़ी भी है, चढ़ाई भी है। तो ये काटने के बाद आप 6 किलोमीटर बाबा बर्फानी की गुफा तक पहुंच जाएंगे। अगर आप 5 बजे से निकलते हैं, मतलब 7 बजे भी निकलते हैं आप शेषनाग से, तो 2 बजे आप क्रॉस करने के बाद 3 से 4 घंटे, मतलब 5 से 6 बजे तक आप बाबा बर्फानी की गुफा तक पहुंच जाएंगे। बाबा बर्फानी गुफा पर दर्शन कीजिए आप, और भोजन करके वहाँ पर भी स्टे कीजिए। जैसे ही आप वहाँ पर स्टे करेंगे, खाना वाना खा के आपको 500 से 600 रुपए में वहाँ मिल जाएगी आपको रहने के लिए टेंट वगैरह। जो दुकानदार होते हैं वो सब सुविधा कर देंगे आपको, ठंड वगैरह के लिए बहुत सारी कंबल वगैरह आपको प्रदान किया जाएगा। और उसके लिए आप अगर वहाँ से नहा धो के दर्शन करना चाहते हैं तो 1 बाल्टी का गर्म पानी की, जो 1 बाल्टी होती है उसके 50 रुपए पानी के, 1 बाल्टी पानी दिया जाएगा गर्म पानी का। यहाँ तक ये हो गया पहलगांव का रास्ता। इस प्रकार आप बहुत ही नेचुरल चीजों से आप दर्शन कर सकते हैं, अलग अलग तरह की। और ये पूरा ट्रिप मैंने आपको बताया कि किस प्रकार आप पहलगांव वाले रास्ते से कर सकते हैं। अगर आप भी सफर करना चाहते हैं बालटाल वाले रास्ते से, अब मैं वापस शुरू करता हूँ बालटाल
बालटाल वाले रास्ते के लिए, तो आप पहुंच गए सीधे वापस भगवती नगर। तो भगवती नगर से आपको पहुंचना है बालटाल। तो भगवती नगर से बालटाल का सफर होता है 360 किलोमीटर का, और ये सफर बहुत ही एडवेंचर और बहुत रोमांचक, इसके अंदर सुरंग वगैरह सारी आती है। तो इन सारे सुरंगों का सफर करते के बाद में आप पहुंच जाएंगे बालटाल, और बालटाल से सीधा आप गुफा तक पहुंचने का जो रास्ता किलोमीटर होता है वो 14 किलोमीटर है। ये बहुत ही कम किलोमीटर है, पर इसकी एक खासियत है कि ये पूरी सीधी चढ़ाई है। अगर आपकी 1 से 2 किलोमीटर चलने के बाद आपकी सांस फूल जाएगी, क्योंकि बहुत खड़ी चढ़ाई है। तो अगर आप जवान नहीं है और आराम से और नेचुरल का मजा लेना चाहते हैं, तो आप पहलगाम वाले रास्ते से आइए और बालटाल वाले से उतर जाइए। तो जैसे आप बालटाल पहुंचे, बालटाल स्टे करना पड़ेगा आपको नाइट को। जैसे वहाँ पर स्टे किया तो वहीं से अभी 400 से 500 रुपए टेंट का, और फिर यहाँ से बालटाल से आप यात्रा स्टार्ट कीजिए 14 किलोमीटर की। यहाँ से आपको कम से कम मान ले 4 से 5 घंटे आपको लग जाएंगे। अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो आप गुफा तक पहुंच जाएंगे। जैसे आप गुफा पे पहुंचे, दर्शन वगैरह किए, वही एक बाल्टी का 50 रुपए गर्म पानी के दर्शन वगैरह करके वापस रिटर्न हो जाइए उसी टाइम पे। तो एक दिन में आप सफर करके वापस नीचे बालटाल पहुंच जाएंगे। अगर आप नहीं आना चाहते, वहीं रुकना चाहते हैं तो रुकिए, और अगले दिन वापस सुबह अर्ली मॉर्निंग वापस दर्शन करके सीधे आप बालटाल पहुंचिए। और बालटाल का तो कुछ देखने लायक है नहीं, बस झरने वगैरह है, और वहां से फिर आप सुबह वापस गाड़ी पकड़ के सीधे पहुंच जाइए जम्मू। तो दोस्तों ये रहा आपका पूरा जम्मू तवी से आपको वापस जम्मू तवी पहुंचा दिया बाबा अमरनाथ की यात्रा करने पर। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं कि किस प्रकार आप मात्र 3000 में पहलगाम और मात्र 2500 में बालटाल वाले रास्ते से आप यात्रा कर सकते हैं। सबसे पहले बताता हूं मैं पहलगाम वाले रास्ते से। तो आप सीधे ही जम्मू तवी से पहलगाम पहुंचते हैं, तो उसका किराया हम 700 से 800 रुपए, तो हम अप्रोक्सीमेट मान के चलते हैं 700 रुपए। तो जाने और आने के 700 यानी 1400 रुपए तो ये हो गए। और 3 जगह आपको स्टे करना पड़ता है। पहला होता है शेषनाग, दूसरा होता है गुफा की तरफ, और तीसरा होता है आपको बालटाल उतरने की, और चौथा होता है आपको जो पहलगाम स्टार्टिंग होता है वहां तक। तो इन सब का 400 रुपए, अगर आप शाइन बोर्ड की उसके अंदर रुक रहे हैं तो 400 मतलब 1200 रुपए, और 1400 रुपए ये हो गया 2600। और उसके बाद आपको 100 रुपए समथिंग मान लो जो आप भगवती नगर से जम्मू तवी के स्टेशन से आते हैं 2700। और फिर आपको 150 रुपए जो पहलगाम से चंदनवाड़ी की तरफ जाते हो ना, तो वो अर्ली मॉर्निंग वाला सुबह वाला सफर होता है, उसके 100 से 150 रुपए, मतलब 2800-2900, मतलब टोटल ऑल ओवर अपन मान सकते 3000 रुपए के सफर में आप जम्मू तवी से पहलगाम वाले रास्ते से बाबा बर्फानी के दर्शन करके आप वापस आ सकते हैं। ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम पहुंचते हैं बालटाल वाले रास्ते से। तो बालटाल जो होती है भगवती नगर से बालटाल का सफर होता है, ये होता है 360 किलोमीटर का। तो इसके अंदर आप भगवती नगर से बालटाल के पहुंचने के लिए 700 से 800 रुपए लगते हैं। तो अपन अप्रोक्सीमेट मान के चलते हैं कि 800 रुपए पकड़ के चलते हैं कि कैंडिडेट का 800 रुपए लगते हैं। तो 800 से 800 1600 रुपए तो ये टिकट हो गया आपका। उसके बाद 3 बार ट्रेन में रुकना पड़ता है, तो 1200 1400 और 100 रुपए ये, मतलब कि भगवती नगर से बेस कैंप तक पहुंचने के लिए जम्मू तवी रेलवे स्टेशन से। तो ये मिला के टोटल हो रहा है 2500 रुपए। तो अगर बालटाल वाले रास्ते से करनी चाहिए तो आप 2500 रुपए में मात्र अमरनाथ जी की यात्रा कर सकते हैं, और पहलगाम वाले रास्ते से करते हैं तो 3000 रुपए में आप अमरनाथ जी की यात्रा 2023 की कंप्लीट कर सकते हैं। तो दोस्तों आप किस प्रकार की यात्रा करना चाहते हैं और इसके अलावा और हेलीकॉप्टर और किस प्रकार रजिस्ट्रेशन करते हैं, इसकी जानकारी मैं आपको नीचे दिए गए लिंक में दे दूंगा। और पिछली बार की यात्रा की है किस प्रकार की है वो आप नीचे मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, तो उसकी जानकारी आप आराम से पढ़ सकते हैं। और कोई भी समस्या हो तो मैंने ये यात्रा कर रखी है, तो कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं। तो जय श्री अमरनाथ की जय बोले की। और आप नए मेहमान तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। जय बोले।